नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल शिवा शक्ति तंत्र रहस्य में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको जानकारी देंगे जो थोड़ा ऐसे साधक होते हैं जो किसी पे कोई अनिष्ट करने वाले प्रयोग का इस्तेमाल करते हैं। जैसे किसी पे मारण प्रयोग, उच्चाटन प्रयोग, विद्वेषण प्रयोग या किसी की मसानी विद्या या मसान का प्रयोग किया। और ऐसे साधकों को उनकी विद्या को कीलने के लिए मैं आपको एक ऐसा जंजीरा मंत्र बताना जा रहा हूँ जो कि आप उसकी तांत्रिक की विद्या को आप कील सकते हैं। उसकी चौकी बांध सकते हैं, उसकी गद्दियाँ बांध सकते हैं। बस इसमें थोड़ा सा आपको ये देखना है कि आपके अंदर पावर कितनी है। तो इसलिए इस मंत्र को थोड़ा आप ज़्यादा एनर्जीवान बना लीजिएगा। वो आपके ऊपर रहेगा कि आप इस मंत्र को 108 बार सिद्ध करते हैं। तो आप सिर्फ इसमें झाड़ फूँक किसी चीज़ को पलटना काटना आदि कर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस मंत्र का आप 11 माला किसी शुभ अवसर पर जाप कर लेते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आप किसी ही साधक की विद्या को कीलने में पूर्णतः कामयाब हो जाएंगे। और थोड़ा सा इसमें मैं आपको 2 विधान बताऊंगा। पहला विधान, आप जो है किसी शुभ अवसर पर 108 बार जाप करके इसको सिद्ध कर लेंगे। दूसरा विधान 7 शनिवार का है, 7 दिनों का, जिसमें 108 बार जाप करना होता है। उसमें कुछ सामग्री होती है, मैं आगे उस सामग्री को भी मैं आपको बताऊंगा, आप नोट कर लीजिएगा। तो ये एक किसी की चौकी को रोकने के लिए, किसी की विद्या को कीलने के लिए, किसी के द्वारा किया गया अनिष्ट प्रयोग को काटने के लिए, किसी के द्वारा प्रेत बाधा आपके ऊपर भेजी गई है या मसानी भेजी गई है या मसान सिद्ध करके भेजा गया है जो आपको परेशान कर रहा है, आपके परिवार को परेशान कर रहा है, ऐसी विद्या को नष्ट करने के लिए, काटने के लिए, उसका उतारा करने के लिए आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। और इस मंत्र को आप कई तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। इससे आप ताबीज़ वगैरह भी बना सकते हैं, धागे को भी आप अभिमंत्रित कर सकते हैं और आप इसे भभूत को अभिमंत्रित करके आप किसी को खिलाने के लिए भी दे सकते हैं। ये मंत्र कई प्रकार से चलाया जाता है और आप इस मंत्र को जो है आप अपने हिसाब से जो नियम है, नियम के हिसाब से आप कर सकते हैं। अगर आपकी समझ में नहीं आता है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। और आप पहले आप मंत्र नोट कर लीजिए। मैं आपको मंत्र बता रहा हूँ। ओम नमो आदेश गुरु को, अज्जरी बज्जरी बारा, बज्जरी में बज्जरी बांधा, 10 द्वार छवो और छालो, तो पलट हनुमंत वीर उसी को मारे। पहली चौकी गणपति, दूसरी चौकी हनुमंत, तीजी चौकी भैरव, चौथी चौकी देत रक्षा करण को आए नरसिंह देव जी। शब्द साचा पिंड काचा फुरो मंत्रेश्वरी वाचा। आप इस मंत्र को नोट कर लीजिए, क्योंकि आप जब मंत्र नोट कर लेंगे, कंठस्थ याद कर लेंगे तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। अगर आप कंठस्थ याद नहीं करेंगे, लिख लिख के आराम से पढ़ेंगे तो फिर जो आपको समझ में नहीं आएगा। मंत्र कोई भी हो, अगर आप स्पीड से पढ़ते हैं तो उसका उच्चारण सही होता है। अगर आप वही मंत्र किसी को बताते हैं तो जाहिर सी बात है आप उसमें अटपटाएंगे, उसको नोट करना तो इसके लिए आप किसी शुभ अवसर पर, होली, दिवाली, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण आदि के शुभ अवसर पर आप इसको बिल्कुल पाक साफ हो करके सामने धूप बत्ती जला करके इसको आप सिद्ध कर सकते हैं 108 बार में। आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। आप झाड़ फूँक, ताबीज़, गंडा वगैरह आप बना सकते हैं। किसी के द्वारा किया गया अगर प्रयोग है उसे आप वापस कर सकते हैं, उसको नष्ट कर सकते हैं, किसी का उतारा कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी की आपको चौकी बांधनी है, किसी की अगर विद्या कीलनी है, किसी गद्दी कीलनी है तो उसके लिए थोड़ा सा आप एक अलग से विधान करना पड़ेगा। आप उसको नोट कर लीजिए। आप एक धूप बत्ती, एक लंगोटा, और धूप बत्ती खुशबू वाली होनी चाहिए, लंगोटा लाल होना चाहिए, एक सूखा नारियल, उस पर कलावा आप लपेट दीजिए, सूखा नारियल पूंजा वाला, उस पर कलावा लपेट दीजिए। लपेटने के बाद आप घी का चिराग ले लीजिए और किसी एकांत स्थान पे जाइए जहाँ पर पीपल का पेड़ हो, उसके नीचे आप बैठ करके
इस मंत्र को 108 बार पढ़ लीजिएगा। आपका मंत्र एक दिन में सिद्ध हो जाएगा। लेकिन आपको यह क्रिया अगले शनिवार को फिर करनी है, उससे अगले को फिर करनी है, उससे अगले को फिर करनी है। इस तरीके से आप 7 शनिवार इस क्रिया को करेंगे और 7 शनिवार करने के बाद आपका जो है मंत्र पूर्णतः सिद्ध हो जाएगा। इसमें हनुमान जी की शक्ति और वीर नरसिंह की शक्ति, बाबा भैरव की शक्ति चलती है। आप किसी की विद्या को आराम से कील सकते हैं, किसी की गद्दी को आप बांध सकते हैं, अपने परिवार की सुरक्षा कर सकते हैं, अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। कोई आप बहुत ही तीव्र समसानिक साधना अगर आप कर रहे हैं तो आप उस साधना को करने से पहले इस मंत्र को 3 बार 5 बार पढ़ के आप अपने ऊपर फूंक मार लीजिए। आप देखिएगा, आप कितनी भी प्रचंड से प्रचंड साधना कर रहे हों, आप समसानी साधना कर रहे हों या कैसी भी विकराल से विकराल साधना है, अघोर पद्धति की है, ये सुरक्षा मंत्र आपकी सुरक्षा करेगा। उस साधना में आपका अनिष्ट बिल्कुल नहीं होगा। यह एक बहुत ही प्रचंड मंत्र है, ये कभी फेल नहीं होता है। इसके अलावा आप आपने देखा होगा, आप छोटे छोटे बच्चे होते हैं परिवार में, इन बच्चों को बार बार नज़र लग जाती है। आप लाल कलर का धागा ले लीजिए या काले कलर का धागा ले लीजिए। आप एक बार मंत्र पढ़िए, एक गांठ लगाइए, दूसरी बार मंत्र पढ़िए, दूसरी गांठ लगाइए, तीसरी बार पढ़िए, तीसरी गांठ लगाइए। इस तरीके से आप एक बार मंत्र पढ़े, एक बार गांठ लगाएं, दूसरी बार पढ़े, दूसरी लगाएं। आप 7 बार मंत्र पढ़ें और 7 गांठें लगाएं। लगा करके आप जो है उस धागे को उस बच्चे के गले में डाल दीजिएगा। देखिएगा उस पर किसी भी प्रकार की कोई ऊपरी हवा, नज़र, टोना टोटका नहीं लगेगा, वह स्वस्थ रहेगा। दूसरा तरीका है, आप भोजपत्र पर इस मंत्र को अनार की कलम से अष्टगंध से लिख लीजिए। अगर वो भी नहीं है तो आप लाल स्याही से भोजपत्र के ऊपर आप नोट कर लीजिए, मंत्र को साफ सुथरा लिख लीजिए। उसके बाद धूप बत्ती जला करके इस मंत्र को 7 बार पढ़ के फूंक मारिए और दूसरी धूप बत्ती में धुपा दीजिए। ये आप ताबीज़ बना करके आप गले में डाल सकते हैं कि कोई भी ऊपरी हवा बाधा आपको नहीं सताएगी। यह एक बहुत ही अच्छा प्रयोग है। इसके बाद आपकी किसी भी शरीर में दर्द होता है, आप इससे झाड़ा लगा सकते हैं। आप भभूत पढ़ करके अभिमंत्रित करके आप ताबीज़ बना के दे सकते हैं। गले में बांधा जा सकता है, हाथ में बांधा जा सकता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा मंत्र है। इसे चौकी मंत्र भी कहते हैं, हाजरात मंत्र भी कहते हैं, आप हनुमान जंजीरा भी कहते हैं। इस मंत्र को आप इसके काम के हिसाब से संबोधित कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा मंत्र है, साबर मंत्र है, कम समय में सिद्ध होने वाला मंत्र है। तो आप लोग इस मंत्र को सिद्ध कीजिए और आप इसका लाभ उठाइए और अपने जो चित्त परिचित लोग हैं उनका भी लाभ उठाइए। प्रयास कीजिएगा यह मंत्र जन कल्याण के लिए आप इसका इस्तेमाल करें। किसी का अनिष्ट करने का अनिष्ट करने के हिसाब से प्रयोग ना करें। लेकिन अगर कोई आप पे बार बार प्रहार करता है, आपको तंग करता है, आप पर तंत्र प्रयोग करता है, तो आप जो है इसका प्रयोग उसकी विद्या कीलने में कर सकते हैं। विद्या कीलने के लिए मैं उस पॉइंट को अभी नहीं बता रहा हूँ। अगर आप इसका जानना चाहते हैं वो प्रयोग किस हिसाब से किया जाएगा तो आप हमारे व्हाट्सएप से जुड़ करके आप हमसे जानकारी ले सकते हैं। आप किसी की गद्दी को कील सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन वही 7 दिन वाला विधान आपको करना पड़ेगा। आप जो है इस विधान को कर लीजिए और उसके बाद जो है आप हमसे संपर्क कर लीजिएगा, मैं उसकी जानकारी आपको दे दूँगा। आशा करता हूँ ये छोटी सी जानकारी आपके जीवन को लाभान्वित करेगी और आपको लाभ पहुँचाएगी। आशा करता हूँ आप हमारे वीडियो से संतुष्ट होंगे। नमस्कार दोस्तों।